नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। कमलनाथ का मेगा शो ग्वालियर में धमाल मचा रहा है। बहुत ही जोर शोर से ठस भरी हुई भीड़ के साथ कमलनाथ ग्वालियर चंबल में अपना जलवा दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जता रहे हैं कि महाराज के जाने के बाद भी ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की ताकत कहीं कमजोर नहीं पड़ी है। उल्टे कमलनाथ तो अब ये दावा कर रहे हैं कि ग्वालियर चंबल के लिए अभी तक महाराज सिंधिया ने कुछ किया ही नहीं, बस महाराज बनकर बैठे रहे, लेकिन विकास के नाम पर ग्वालियर को कुछ नहीं मिला। कमलनाथ ने ग्वालियर में 2 दिन का मेगा शो किया। पहले दिन का जो उनका मेगा शो था वो एक मेगा रैली के तौर पे हुआ, जिसमें 12 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली गई और पूरे 12 किलोमीटर में लोगों की जोरदार भीड़ नजर आई। ये यात्रा जो एयरपोर्ट से शुरू हुई थी वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तक चली। वहां पर माल्यार्पण करने के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद कमलनाथ पत्रकारों से मुखातिब भी हुए। इसके अगले दिन यानी कि शनिवार को भी वो ग्वालियर में ही रहे और वहां पर पत्रकारों से रूबरू हुए और कई मुद्दों पर शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बखिया उन्होंने उखाड़ दी। यहां तक कहा कि बीजेपी होती कौन है जिसके सर्टिफिकेट की जरूरत हो, कमलनाथ सरकार कैसी चली। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 26 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए हैं और शिवराज सिंधिया जिस दिन चाहेंगे वो उस दिन वो पूरी लिस्ट उनके सामने रख सकते हैं, नाम पते भी बता सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टर समिट पर 15 साल की शिवराज सरकार को भी घसीटा और ये पूछा कि इन्वेस्टर समिट जब इतनी सारी हुई, अगर आप लोगों को याद हो जिस समय शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे हैं, शिवराज के दूसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में भी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई है, जिसमें से एक इन्वेस्टर समिट के लिए तो वो मुंबई भी गए थे और उसके बाद इंदौर में भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई है। तो कमलनाथ अब ये जानना चाहते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट हुई तो वो निवेश कहाँ है जिसका इंतजार मध्य प्रदेश अभी तक कर रहा है। वो निवेश मध्य प्रदेश में नहीं है, जिसका कारण भी कमलनाथ ने ही बताया। कमलनाथ ने कहा कि अभी तक जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो मिलावटखोरी, माफिया राज और भ्रष्टाचार के लिए मशहूर रही है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की, मालेगांव का जिक्र भी किया कि इतनी सारी बातें हुई हैं जहां पर निवेश आने की बात हुई, रोजगार की बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जो उन्होंने ग्वालियर चंबल के बारे में कहा वो वाकई चौंकाने वाला है। कमलनाथ ने ये दावा किया है कि ग्वालियर चंबल को जिस विकास की दरकार थी वो विकास अब तक नहीं हुआ मध्य प्रदेश में ग्वालियर का, और इसलिए ग्वालियर इतना पिछड़ता जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये ढांढस बंधाया कि अब वो ग्वालियर में ही है, सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। अब कमलनाथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ग्वालियर चंबल को देंगे और वो करके दिखाएंगे जो अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर सके। आपको बता दें, कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले तक हमेशा छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ते थे और उनकी लोकसभा के लिए कहा जाता है, यानी छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता है कि वो भले ही मध्य प्रदेश का एक छोटा सा जिला हो, लेकिन वहाँ पर ऐशो आराम, सुविधाएं और मॉडर्न चीज़ों के नाम पर सब कुछ मौजूद है। मॉल्स हैं, नौकरी के लिए अलग अलग संस्थान हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कमलनाथ ने खुद मंत्री रहते हुए ये सौगातें छिंदवाड़ा को दिखाई है और दिलाई है। और अपने लेवल पे भी छिंदवाड़ा का इतना विकास किया है कि वहाँ कच्ची सड़कें ढूंढे से भी नहीं मिलती। मतलब एक क्षेत्र को विकास के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोज़गार की ज़रूरत होती है, अच्छी सड़कों की ज़रूरत होती है, अच्छे इंस्टीट्यूट जहाँ पर उस लोकसभा सीट के बच्चे पढ़ सकें, वो सब छिंदवाड़ा में मौजूद है। तो अब कमलनाथ ये दावा कर रहे हैं कि अब वो ग्वालियर में ही रहेंगे, जिसके बाद से ये इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने छिंदवाड़ा को बदला है इतने समय में, अब उसी अंदाज में वो ग्वालियर चंबल को भी बदलेंगे और धीरे धीरे जो महाराज का गढ़ है वो कमलनाथ को पसंद करने लगेगा और ये कमलनाथ की प्यारी सीट बन जाएगी। ये तो आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर राजशाही जो कायम है, जो राजमहल का खौफ, राजमहल का दबदबा इस क्षेत्र में है, वो खत्म हो जाए और कमलनाथ की सत्ता यहाँ पर नजर आए। धन्यवाद।